हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यार अभी कल सीएसएबी का नया इंफॉर्मेशन ब्रोशर आया है, तो मैं आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बता रखे हैं, सीएसएबी के पार्टिसिपेशन फी के बारे में और सीएसएबी के सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में। तो किसको पार्टिसिपेशन फी पे करना है, किसको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, इन दोनों चीजों के बारे में आज आपके बीच डिस्कस करूंगा। तो यार चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, फॉलो करके कोई भी क्वेरी हो हमें या मैम को पूछ सकते हो। 100% रिप्लाई मिलेगा, देर से सही पर मिलेगा जरूर। तो अब डिस्कस करते हैं। मैंने पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लगा रखा है। सीएसएबी में मैं आपको बता दूं क्लियरली, सीएसएबी में दो फीस जमा करनी है आपको। सीएसएबी में दो फीस जमा करनी है। फर्स्ट पार्टिसिपेशन फीस, सेकंड सीट एक्सेप्टेंस फी। अब अगर जो भी स्टूडेंट जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके इसके बाद पार्शियल फीस भी पे कर चुका है, तो उस स्टूडेंट्स को, इस वाले स्टूडेंट को सीएसएबी में मात्र, मैं लिख देता हूं क्लियरली जिससे आपको डाउट ना हो, सीएसएबी में ओनली 2K रुपी, वो भी रजिस्ट्रेशन का पे करना पड़ेगा। ओनली 2K रुपीज रजिस्ट्रेशन का पे करना पड़ेगा बस, और उसे किसी भी प्रकार का फीस नहीं पे करना। अब दूसरे टाइप का स्टूडेंट जो जोसा में सीट पाया, सीट को उसने विड्रॉ कर दिया, और वो सीएसएबी में जा रहा है। यार मेरे पास पेन नहीं है, वो स्क्रीन पे चलाने वाली दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। तो वो सीएसएबी में जा रहा है, तो इस बंदे को पार्टिसिपेशन फी नहीं जमा करनी है, इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करनी पड़ेगी जब उसे सीएसएबी के राउंड में अगर सीट मिलती है, अगर सीट मिली तो। और साथ साथ पार्टिसिपेशन फी में उसे 2K ही पे करना होगा, जो कि सीएसएबी का रजिस्ट्रेशन चार्ज है ऑफिशियल, नॉन रिफंडेबल। तो मतलब आपको मैंने दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बता दिया, और जो वो जिन्होंने सीट विड्रॉ की थी, जिन्होंने नहीं विड्रॉ की थी, दोनों, और जिन्होंने पार्शियल फीस नहीं पे की है, ये भी बताता हूं, जिन्होंने पार्शियल फीस नहीं पे की है उनको पार्टिसिपेशन फी पे करना पड़ेगा। यहां पर पार्शियल फी मैंने PA से डिनोट करता हूं, और वो फीस सिर्फ P से। अगर जिसने पार्शियल फीस नहीं पे किया है उसको पार्टिसिपेशन फी पे करना पड़ेगा, और सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करना पड़ेगा, टोटल मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बढ़िया सा बता दिया है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या और चीजें। देखते आप सभी लोग एलिजिबल हो, जो भी लोग कट ऑफ पार हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं। इसमें यही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि सीएसएबी में कौन कौन एलिजिबल है, तो लगभग आप सभी लोग हो, तो उसकी टेंशन नहीं है। अब ये 17 से 19 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, ये तो आप लोग जानते ही हो। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट कैन अपडेट देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, जेंडर एंड कैटेगरी PWD। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगर आपकी गलत हो गई हो तो उसको चेंज कर लेना। नेशनलिटी वो तो आप भारतीय हो ही, जेंडर भी
जो भी मतलब आपका दिक्कत था वो चेंज कर सकते हो यहाँ पर। मैं इसमें मेन जो चीज है वो डिस्कस करूंगा। पहले तो आपको पार्टिसिपेशन फी बता देता हूँ। जनरल और जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल को 37 के जमा करने पड़ेंगे, 37 के। और जो एससी एसटी हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी इनको जो है ओनली 17 के जमा करना है। और जिसमें से आपका 2000 रुपए जो है नॉन रिफंडेबल रहेगा, जो कि सीएसएबी में जाने का रहेगा, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन फी रहेगा, और बाकी जो रहेगा आप लोगों के कॉलेज में ऐड हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक पार्टिसिपेशन फीस और एक सीट एक्सेप्टेंस फीस। मतलब कोई भी स्टूडेंट हो जोसा से लेकर के सीएसएबी तक जा रहा है, उसे दो टाइप की फीस तो पे ही करनी पड़ेगी। अगर जोसा में सीट मिल रही है तो जोसा में उससे पहले ही ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर दी और पार्शियल फीस जमा करेगा। एक ये हो गया जोसा के लिए, अगर जो स्टूडेंट जोसा से सीट पाते हैं। जो स्टूडेंट सीएसएबी से सीट पा रहे हैं उनको भी पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद अपना मतलब जो जब सीट मिल जाएगी तब उनको भी सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। अगर द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग द जोसा 2020 राउंड बट देयर सीट वाज withdraw cancelled, last allotted seat which was withdraw cancelled must be from NIT system only. After document verification are required to pay only Rs 2000 as non refundable processing charges। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। जैसे आप जोसा में कोई सी भी सीट गेन किए हो और इसके बाद आपको वो सीट अच्छी नहीं लगी, उस सीट को आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, मतलब विड्रॉ कर दी सीट को, तो आप जोसा के आगे नेक्स्ट राउंड में नहीं गए। अब आप सीएसएबी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि आपकी जो पार्टिसिपेशन फी रहेगी वो 37 के लगती है ना, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन फी नहीं लगेगी। एक्चुअली जब आप जोसा में सीट को गेन किए होंगे तो उस समय आप खुद ही सीट एक्सेप्टेंस फी पे किए होंगे, तो वही सीट एक्सेप्टेंस फी जो है आपके पार्टिसिपेशन फी में चला जाएगा। सिर्फ आपको 2000 रुपए पे करना होगा, ये सीएसएबी का चार्ज रहेगा। मैं फिर से बोलता हूं कि जो लोग अपनी सीट विड्रॉ कर दिए थे जोसा में, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए ही पे करना पड़ेगा। उनका जोसा वाला फीस सीएसएबी के पार्टिसिपेशन फी में चला जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, दियर सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पेड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन फी फॉर सीएसएबी स्पेशल राउंड एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फाइनली एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपका वो जो जोसा में पार्टिसिपेशन का रुपया था वो आपके इंस्टीट्यूट में, जो भी इंस्टीट्यूट आप सीएसएबी के थ्रू पा रहे हैं उसमें चला जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि अगर आपने जो सीट विड्रॉ किया था वो आईआईटी की सीट हो, मतलब आप आईआईटी पाए हो, कोई आपकी रैंक लो थी, आपने आईआईटी पाया, तो आपको आईआईटी की वो ब्रांच अच्छी नहीं लगी, आपने सीट विड्रॉ कर दिया, फिर आप सीएसएबी में जा रहे हैं, तो आपका वो जो 35,000 पे किया था आपने सीट एक्सेप्टेंस भी, वो आपका इसमें पार्टिसिपेशन के रूप में नहीं काम करेगा। मतलब जो आपने सीट कैंसिल किया था वो एनआईटी प्लस सिस्टम से होनी चाहिए, मतलब आपकी लास्ट सीट एनआईटी से ही होनी चाहिए जो आपने कैंसिल किया। अब देखिए, क्योंकि यार आईआईटी का करोगे तो उसमें सीएसएबी राउंड होता ही नहीं, उनकी सीट वैकेंट रह जाएगी, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है। अब देखो पार्शियल फीस, ये बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया। मतलब आपको बहुत टेंशन थी, सभी लड़कों को टेंशन थी पार्शियल फीस 40,000 रुपए कहां से पे करेंगे। मैं बता दूं कि आपको इन्होंने बहुत बड़ी राहत दे दी है। इन्होंने बोला है कि अगर पार्शियल फीस जो है आपकी, आपने अगर आपने पार्शियल फी पे कर रखी है तो वहां पर जाने के बाद सिर्फ अगर आप सीएसएबी में जा रहे हो तो ओनली 2K रुपीज आपको एज ए रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ेगा फॉर सीएसएबी राउंड के लिए। मतलब सीएसएबी राउंड में आपको सिर्फ 2K रुपी पे करना पड़ेगा ओनली रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेशन फीस में, और वही आपका जो पार्शियल फी रहेगा एज ए पार्टिसिपेशन फी वर्क करेगा इन सीएसएबी। तो मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ 2000 रुपए पे करना है। मैंने पहले बोला था ना, किसी भी स्टूडेंट्स को जो भी एनआईटी में जा रहा है एटलीस्ट उसे 2 बार तो पे करना ही होगा। उसने जो भी पार्टिसिपेशन फी पे कर चुका है वो पहले ही जोसा का
सीट एक्सेप्टेंस फी जमा किया था, अब यहाँ पार्टिसिपेशन फी भी जमा, पार्शियल फी भी जमा कर दिया था। अब उसे CSAB में कोई भी पार्टिसिपेशन या फिर कोई भी फी नहीं पे करनी होगी। इन एक बात और, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है जो भी CSAB में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उतनी फी पे करनी पड़ेगी। और एक होता है सीट एक्सेप्टेंस फी, तो CSAB में इसको भी पे करना पड़ेगा। हाँ, फिर आगे क्या लिखा है, न्यू सीट इज अलॉटेड इन CSAB स्पेशल 2020 देन प्रीवियसली अलॉटेड आप जोसा, मतलब कि अगर आपको जोसा में सीट पहले से मिली हुई है और आप CSAB में गए, CSAB में भी सीट मिल गई, तो आपकी जोसा वाली सीट कैंसिल हो जाएगी, इन्होंने सीधे बोला है। उसका अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा CSAB पोर्टल से लेकर के। कैंडिडेट शुड सेव द चॉइस फ्रॉम, वही चीजें, मतलब अब चॉइस फिलिंग की बात की है जैसे जोसा में हुआ था, सेम टाइप में वही यहाँ पर भी होगा। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू वेट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, सारी चीजें तो हो गई इन क्लास। अब ये सारी चीजें एक बार खुद ही आप लोग देख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सेम सब कुछ प्रोसेस वही जोसा वाला ही रहेगा। आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सीट एक्सेप्टेंस फी एट द इंफॉर्मेशन ब्राउजर, मतलब यहाँ पर भी बोला है ना कि आफ्टर अपलोड जब आप सीट पा गए तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। नॉट एप्लीकेबल द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन इन NIT प्लस सिस्टम जोसा राउंड, मतलब जिसने पार्शियल फीस पे कर चुका है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने जो बताया था ये वाले के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने बता दिया आराम से, आप लोग टेंशन नहीं लेना। तो और फिर क्या होता है, अब जैसे आप CSAB में सीट पा चुके हो, तो पाने के बाद आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी जमा कर दिया है और पार्टिसिपेशन फी भी जमा कर दी, तो वो आपकी रिटर्न नहीं होगी इन केस अगर आप CSAB वाली सीट को विड्रॉ करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसमें विड्रॉ करने का ऑप्शन पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, शायद दिया नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सीट छोड़ी तो जिस कॉलेज की सीट छोड़ी है वो हमेशा के लिए 4 साल के लिए खाली रहेगा, तो उससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आपकी जो फीस रहेगी वो उन्हें पर उस इंस्टीट्यूट को पे कर दिया जाएगा जिस इंस्टीट्यूट को आपने छोड़ा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट लगा, मैंने बता दिया। मेजर था कि पार्शियल फीस जिन्होंने पे किया है उनके लिए 0 पार्टिसिपेशन फी लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छा काम था, बहुत ही अच्छी बात थी। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिससे उन्हें मदद मिले, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जैसा कि हमने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, पूरी आपकी काउंसलिंग फ्री में कराएंगे। एटलीस्ट लास्ट तक हमने वही किया, सभी एक एक स्टेप को आपको आराम से समझाते हुए। लगभग 400 से 500 स्टूडेंट्स को अकेले इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मैं किया हूं, मैं भी इतने स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया है। तो आपकी पूरी हेल्प के लिए हम दोनों लोग तैयार हैं, बस आप हमारी हेल्प के लिए तैयार रहो। चैनल को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।